सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। हमलावर लेबनान मूल का है और अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है। हमलावर का नाम हादी मतर है, उम्र 24 साल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है उससे। ये वही हमलावर है जिसने सलमान रुश्दी पर यह जानलेवा हमला किया है। हमलावर की उम्र 24 साल, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न्यू जर्सी में हमलावर को घेर लिया और पड़ोसी हैरान है कि उनके बीच ऐसा कोई शख्स भी रहता है, वो डरे हुए हैं। यानी कि आस पड़ोस के लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ इस तरह का षड्यंत्र ये व्यक्ति बना रहा है, रच रहा है। तो सलमान रुश्दी को लेकर क्या विवाद है, जरा इसको भी हम आपको समझाएं। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए हम एक एक पॉइंट्स उसके बताएंगे आपको। 1988 में रुश्दी का उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस पब्लिश हुआ था। पहली बार वो मार्केट में आया। भारत समेत कई देशों में द सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया क्योंकि इसको लेकर विरोध हुआ। रुश्दी पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगा था और ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अल खुमैनी ने फतवा जारी कर दिया था रुश्दी के खिलाफ और रुश्दी की हत्या करने वाले को $30 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर और सलमान रुश्दी को 10 साल तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा था, यानी कि जान का खतरा बना हुआ था। पूरे दुनिया में इस तरह की चीजों को एक तरीके से इनकरेज किया जा रहा था। तो ये सारी बड़ी बातें थी सैटेनिक वर्सेस को लेकर, जितने भी विवाद थे। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं और मनीष, ये बात क्या मान ली जाए, क्योंकि जो कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं सैटेनिक वर्सेस के आने से लेकर अब तक के, और ये जो हमला हुआ है, क्या ये अब मान लिया जाए कि इसका भी कनेक्शन उसी विवाद से है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, चूंकि हमलावर जिस तरीके का, जिस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उस हिसाब से तो देखकर यही लगता है कि इसके पीछे की विवाद निश्चित तौर पर धार्मिक कट्टरता ही है, कुछ और नहीं है। क्योंकि लेबनान मूल का वो व्यक्ति न्यू जर्सी में रह रहा है, सलमान रुश्दी से उनका कोई निजी तौर पर लेना देना है नहीं। तो वैसी स्थिति में धार्मिक कट्टरता ही एक वजह दिखती है। लेकिन क्या धार्मिक कट्टरता उस जगह पर जो देश अपने आप को फ्री वर्ल्ड के तौर पर खुद को बहुत गर्व से कहता है, तो यानी न्यूयॉर्क के एक इलाके में अगर ऐसी घटना घटती है, अमेरिका में भी अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है अपनी बात कहने से लेकर, अपने विचारों को लेकर, तो फिर दुनिया में कहां उसके सुरक्षित रहने की गुंजाइश बचती है। तीसरी बात यह है कि ये जो सरतंत्र से जुदा वाले जो भावना वाले लोग हैं, तो क्या ये दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं? और अगर ऐसी बात है तो फिर निश्चित तौर पे वो लोग जिनको धार्मिक कट्टरता की वजह से जान का खतरा है, तो फिर ये मानकर चला जाए कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सलमान रुश्दी है कि 4-5 दशक के बाद अगर इन वजहों से किसी पर अटैक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अभी भी किस तरह के, किस सोच के लोग विद्यमान। यही कट्टरपंथ को लेकर ही बड़ा सवाल है और हर मामले से हर एंगल से जिस तरीके से पूरे मामले पर जांच जारी है, उस पर मनीष आप नजर बनाए रखें।